हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है हिल्स ऑफ इंडिया। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन इन बेसिक टॉपिक से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने लिए लास्ट तक देखिएगा, और पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स की लोकेशन देखेंगे। जैसे ये हमारी ईस्टर्न घाट है, जो कि ईस्टर्न घाट की इंपॉर्टेंट हिल्स है, और ये वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स यहाँ पर लोकेटेड है। सेंट्रल इंडिया के अंदर महादेव मैकाल हिल्स इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर ईस्टर्न साइड के अंदर देखें तो राजमल हिल्स, रामगढ़ हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमोर हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अरावली रेंज इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालयस की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस, जो कि डिवाइड है यानी डिवीजन के अंदर है, जिससे हम पढ़ेंगे अभी। स्टार्ट करते हैं। India is home to a diverse array of hills ranges and mountains, each with unique geological features, ecological significance and cultural importance। यानी इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें हिल्स की और माउंटेन्स की काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उनके जियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर डाइवर्सिटी, और यहाँ तक कि कल्चरल इंपॉर्टेंस के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर हर चीज़ के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसी तरीके से हिल्स और माउंटेन्स और रेंजेस के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है। अभी हमने मैप में देखा तो हम सभी को पता है कि हिमालयस जो है वो यंगेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की यंगेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हिमालयन माउंटेन सिस्टम के अंदर लोकेटेड है, और इंडिया के लिए ये एक बॉर्डर का काम करता है, नॉर्दर्न बॉर्डर का काम करता है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम की काफ़ी पैरेलल रेंजेस है, वो काफ़ी डिवाइडेड है, यानी अलग अलग पार्ट के अंदर, रेंज के अंदर उसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डिवीजन जो है वो है ग्रेटर हिमालयस, जिसे हिमाद्री कहा जाता है। ग्रेटर हिमालयस के अंदर जो, अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ये जो है इनर मोस्ट और हाईएस्ट रेंज जो है वो इस रेंज में पाई जाती है, इस डिवीजन में पाई जाती है, जिसका एलिवेशन लगभग 6000 मीटर और उससे ज़्यादा होता है। ये काफ़ी मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पिक्स है वो हमें ग्रेटर हिमालयस के अंदर यानी हिमाद्री डिवीजन के अंदर मिलती हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है कंचनजंगा, जिसकी एलिवेशन है 8586 मीटर, इसका एलिवेशन है। आपको याद रखना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंचनजंगा की हाइट कितनी है। आपको याद रखना है 8586 मीटर। ये इंडिया के अंदर हाईएस्ट पिक है, इंडिया के अंदर। और दूसरी है केटू, वो भी एक हाईएस्ट पिक है, लेकिन वो काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें लोकेटेड है, इसलिए हम कंचनजंगा को इंडिया के अंदर हाईएस्ट पिक मानते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? ये इंडिया नेपाल बॉर्डर यानी इंडिया नेपाल और सिक्किम, इंडिया का जो स्टेट है वहां पर ये क्या है, लोकेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं, कंचनजंगा के बाद है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। आपको सभी की हाइट याद रखनी है। ये सेकेंड हाईएस्ट पिक है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद कामेट, जिसकी हाइट है 7756 मीटर, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और ये जास्कर रेंज का क्या है, पार्ट है, यानी जास्कर रेंज के अंदर ये क्या है, लोकेटेड है। रेंज में क्या है, हिल्स जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद यहाँ पर चौक खंबा, जिसका एलिवेशन है 7138 मीटर, जो कि गंगोत्री ग्रुप इन उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है, और पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्रुप का ये क्या है, पार्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री कहा जाता है, उसी तरीके से लेजर हिमालय, जिसे हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हिमाद्री, हिमाचल ये भी आपको याद रखना है। ये साउथ ऑफ हिमाद्री यानी जो हिमाद्री लोकेटेड है उसके साउथ के अंदर ये एक और
डिवीजन है या फिर हम कह सकते हैं इको रेंज है जिसे लेजर हिमालय कहा जाता है, जिसका एलिवेशन 3700 से 4500 मीटर के बीच में होता है। कौन कौन सी रेंजेस यहाँ पर इंक्लूडेड है? सबसे पहले पीर पंजल रेंज जो कि जम्मू और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में एक्सटेंडेड है, जो अपनी साइनिक ब्यूटी और हिल स्टेशन जैसे कि डलहौजी और मनाली के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद धौलाधर रेंज है, यानी पीर पंजल के बाद में धौलाधर रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जो अपने पॉपुलर हिल स्टेशन धर्मशाला के लिए काफी फेमस है। इसके बाद शिवालिक जिसे आउटर हिमालयस कहते हैं और ये तीसरा डिवीजन है हिमाचल सिस्टम का। तो शिवालिक्स को क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस। ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज है किसकी? हिमालयस की। और इसका एलिवेशन अगर यहाँ की जितने भी हिल्स है उनका एलिवेशन देखें वो 900 से 1100 मीटर्स के बीच में होता है। दिस फुटहिल्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड, और ये जो फुटहिल्स होती हैं वो काफी क्या होती है? प्रोन होती है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों से क्या बनते हैं? हिल्स बनते हैं, तो लैंडस्लाइड अर्थक्वेक ज्यादा यहाँ पर होते हैं, इसलिए ये प्रोन लैंडस्लाइड कहते हैं शिवालिक और आउटर हिमालयस को। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयस रेंज जो कि नॉर्दर्न मोस्ट हिल्स हैं इंडिया की। दिस रेंज लाइज इन द नॉर्दर्न ऑफ ग्रेट हिमालयस, यानी जो हमारी नॉर्दर्न ग्रेट हिमालयस की जो नॉर्थ के अंदर जो रेंज लोकेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने अब जो हमारा ग्रेटर हिमालयस था उसके साउथ की बात करी, अब हम ग्रेट हिमालय की जो नॉर्थ के अंदर लोकेटेड रेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले आता है काराकोरम रेंज जो कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है किसकी? इंडिया के अंदर, जो कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख के अंदर, और ये पाकिस्तान से लगाकर चाइना तक एक्सटेंडेड है। इसमें कुछ हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड के, जैसे कि K2 जिसे माउंट गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसका एलिवेशन है 8611 मीटर। ये सेकेंड हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड की, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? डिस्प्यूटेड रीजन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड रीजन है, गिलगित बल्टिस्तान रीजन के अंदर ये लोकेटेड है। आपको क्या याद रखना है कि K2 को क्या बोलते हैं? माउंट गोडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, जो कि काराकोरम रेंज के अंदर लोकेटेड है, गिलगित बल्टिस्तान रीजन में लोकेटेड है, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ओके, ये सेकेंड हाईएस्ट पिक है वर्ल्ड की। इसके बाद सल्टारो कांगरी जिसका एलिवेशन 7742 मीटर है, और सनसेर कांगरी जिसका एलिवेशन 7672 मीटर है। ये एक सिग्निफिकेंट पिक है इंडियन कंट्रोल पार्ट ऑफ काराकोरम, जहां पर इंडिया का जो काराकोरम रेंज का जो पार्ट कंट्रोल है लद्दाख के अंदर, वहां पर ये दोनों क्या है? लोकेटेड है, दोनों हिल्स। कौन कौन से? साल्टारो कांगरी और सनसेर कांगरी। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, आप याद करिएगा। इसके बाद लद्दाख रेंज आती है, काराकोरम रेंज के बाद लद्दाख रेंज आती है, जो साउथ ईस्ट एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज का। ओके, साउथ देन आफ्टर ईस्ट एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज का, जिसे लद्दाख रेंज कहते हैं। और इसके बाद जास्कर रेंज आती है, जो कि लद्दाख रेंज के साउथ में लोकेटेड है और ट्रांस हिमालयन का एक पार्ट है। ओके, तो ये हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा। अब हम पेनिसुलर हिल्स रेंजेस के बारे में बात करेंगे, यानी जो सेंट्रल के अंदर है और सर्दर्न इंडिया के अंदर, जैसे कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हमने देखे थे, सेंट्रल में हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखी थी, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अरावली रेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड है, गुजरात से लेकर राजस्थान टू हरियाणा और दिल्ली तक ये क्या है? एक्सटेंडेड है, यानी गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये लोकेटेड है, और इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड के अंदर ये लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, यानी वर्ल्ड की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स जो है वो कौन सी है? अरावली रेंज है। हाईएस्ट पिक कौन सी है? पूछा जाता है कि अरावली रेंज का हाईएस्ट पिक कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर की हाइट है, जो कि माउंट आबू के अंदर है, ऊपर है ना। माउंट आबू के ऊपर जो गुरु शिखर है वो इसके हाईएस्ट पिक है। कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये गुजरात से दिल्ली तक स्ट्रेच है, लेकिन गुरु शिखर हाईएस्ट पिक कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान के अंदर। अरावली के बाद हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट पेनिसुलर हिल है वो है विंध्या रेंज।
जिसका लोकेशन है सेंट्रल इंडिया के अंदर ये लोकेटेड है, हमने मैप में देखा था। रनिंग ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि विज्ञान रेंज कौन कौन से स्टेट के अंदर एक्सटेंडेड है, तो आपको याद रखना है ईस्ट वेस्ट से लगाकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इन 4 स्टेट के अंदर ये क्या है, एक्सटेंडेड है। सिग्निफिकेंट क्या है, ये एक जियोग्राफिकल बैरियर है। ट्रेडिशनली इसे ऐसा कहा जाता है कि ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सतपुरा रेंज की, जो कि विज्ञान रेंज के जस्ट पैरेलल क्या करती है, लोकेटेड है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, साउथ ऑफ एंड पैरेलल टू द विज्ञान रेंज। तो विज्ञान रेंज जो सेंट्रल इंडिया के अंदर है उसके पैरेलल और उसके साउथ के अंदर ये भी एक्सटेंडेड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान दो नहीं आए हैं, जो कि विज्ञान रेंज वहां तक एक्सटेंडेड है। सतपुरा रेंज जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर एक्सटेंडेड है। इसका हाईएस्ट पिक क्या है, इसका हाईएस्ट पिक है धूपगढ़ 1350 मीटर, जो कि महादेव हिल्स के अंदर लोकेटेड है, जो कि सतपुरा रेंज का पार्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पिक धूपगढ़ 1350 मीटर हाई है, महादेव हिल्स के ऊपर है और मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। फैक्चुअल चीजें जो है वो आपको बार बार जब आप रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं। तो उनका लोकेशन देखें तो ये रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू केरला एंड तमिलनाडु। यानी ये जो हमारा कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसके पैरेलल चलती है। और कहाँ से, गुजरात से लेकर ये तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु तो क्या करती है, पैरेलल रन करती है। ये सिग्निफिकेंस, इसकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां पर काफी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। दे इंटरसेप्ट मॉनसून विंड, यानी उन जो वेस्टर्न घाट है वो काफी अफेक्ट करती है मॉनसून विंड को, क्योंकि जो विंड्स होती हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, वो इन ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो हिल्स है उनसे टकराते हैं। और जो वेस्टर्न घाट की जो कोस्टल वाला रीजन है वहां पर काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न स्लोप, क्योंकि जो विंड्स है वो उनसे टकरा जाती हैं, टकरा के ठंडी हो जाती है और जिसकी वजह से बारिश हो जाती है। हाईएस्ट पिक कौन सी है वेस्टर्न घाट की, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनामुडी 2695 मीटर अनाईमुली हिल्स पे ये लोकेटेड है केरला के अंदर, जो कि हाईएस्ट पिक है पेनिसुलर इंडिया का। ओके, पेनिसुलर इंडिया का अगर हाईएस्ट पिक आपको पूछे तो कौन सा है, तो ये वेस्टर्न घाट का अनाईमुडी, जो कि 2695 अनाईमुली हिल्स पे ये लोकेटेड है और केरला के अंदर है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स की जो कि वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है, जैसे कि नीलगिरी हिल्स है ना, जो कि मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का। यानी इस तरीके से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं और वहां पर ये नीलगिरी हिल्स बनती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंट है। ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है और केरला, यानी तीनों जो स्टेट हैं उनके बॉर्डर पर ये क्या लोकेटेड है। और इसका हाईएस्ट पिक नीलगिरी का डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर हाई है। इसके बाद अनाईमुली हिल्स, जो कि केरला और तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद पालनी हिल्स, जो कि जिसका ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वो वेस्टर्न घाट तमिलनाडु के अंदर है और ये हिल स्टेशन यानी कोडिकनाल हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। इसके बाद कार्डमन हिल्स, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी अगर आप वेस्टर्न घाट का सदर्न यानी साउथ का सबसे मोस्ट पार्ट जो वेस्टर्न घाट का है उसे कार्डमन हिल्स कहते हैं, जो कि केरला और तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। ये कार्डमन कल्टीवेशन के लिए क्या है, काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से इसका नाम भी कार्डमन हिल्स रखा गया है। ओके, कार्डमन कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये याद रखिएगा।
इसके बाद हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट है जैसे वेस्टर्न घाट्स है। लोकेशन की बात करें तो रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, जैसे वेस्टर्न घाट्स पैरेलल चलते हैं उसी तरीके से ये भी पैरेलल चलते हैं। स्पेनिंग स्टेट जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट जो है वो ईस्टर्न घाट में एक्सटेंडेड है। सिग्निफिकेंस की बात करें, डिसकंटिन्यू एंड लोअर देन द वेस्टर्न घाट। अब देखिए डिसकंटिन्यू क्यों है, क्योंकि काफी रिवर्स जो है वो इन हिल्स को कट करती है और क्या करती है, डेल्टास बनाती है, जिसकी वजह से ये पैरेलल तो है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है ना, डिसकंटिन्यूस है, जिसकी वजह से डेल्टास की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं रिवर्स की वजह से, और ये वेस्टर्न घाट से काफी लोअर है। और इंटरस्पेस बाय द मेजर रिवर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जैसे कि मैंने बताया कि काफी रिवर्स जो है उसको कट करती है उन वैलीज को और डेल्टा फॉर्म करती है, देन आफ्टर बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को। अब ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, तो अरमकोंडा जिंदागढ़ पीक जो है वो इसका जिंदागढ़ा पीक जो है इसका हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि ईस्टर्न घाट के अंदर है, जैसे कि नालमल्ला हिल्स इंपॉर्टेंट है, देन आफ्टर शेषचलम हिल्स, झावड़ी हिल्स, शेरवरी हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स। देखिए आज हम हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम आपको लोकेशन बताएंगे कि ये सारी हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्ट, जिससे आपको मैप पे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक स्पेशल क्लास लेंगे जो हम मैप पे बताएंगे आपको। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी से पढ़ेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है हिल्स के बारे में उसे डिटेल से पढ़ रहे हैं। एक हम सिर्फ मैप में लेंगे जहां पर हम सिर्फ आपको लोकेशंस बताएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जिसे पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, जो कि ईस्टर्न के अंदर है। तो यहाँ पर काफी सेवरल सब रेंजेस हैं जो कि इंडिया की ईस्टर्न पार्ट के यानी म्यांमार जो है उसके साथ बॉर्डर करते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ हिमालय, जो कि साउथ की तरफ क्या करते हैं, कर्व करते हैं, जो कि लोअर और कर्व और डेंस फॉरेस्ट से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। सबसे पहले पटकाई बुम, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट हिल है, फॉर्मिंग द बॉर्डर विथ म्यांमार, जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर करती है। इसके बाद नागा हिल्स, जो कि नागालैंड के अंदर है, विद माउंट सरमती, जो कि 3826 मीटर हाई है, जो कि नागा हिल्स की हाईएस्ट पिक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नागा हिल्स की हाईएस्ट पिक कौन सी है, तो माउंट सरामती इसकी हाईएस्ट पिक है। मणिपुरी हिल्स मणिपुर के अंदर लोकेटेड है और कुछ खास इसका सिग्निफिकेंस है नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लोकेशन बता रखी है। इसके बाद मीजो हिल्स की बात करें, जिसे लुसई हिल्स कहा जाता है, ये मिजोरम के अंदर लोकेटेड है। और पावनपुई यानी ब्लू माउंटेन इन्हें कहा जाता है मिजो हिल्स को, और 2157 इसकी हाइट है, जो कि हाईएस्ट पिक है मिजोरम की। तो जो पावनपुई है ना, जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, वो मिजोरम का हाईएस्ट पिक है। अब आगे हम बात करते हैं गारो खासी और जयंतिया हिल्स की, जो कि इम्पोर्टेंट हिल्स है इंडिया के लिए, क्योंकि ये मेघालय के अंदर लोकेटेड है। और सबसे ज़्यादा बारिश वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर होती है, गारो खासी जयंती के मौसिसम और चेरापूंजी रीजन के अंदर, जो कि खासी हिल्स के अंदर क्या है, लोकेटेड है। ये मौसिसम और चेरापूंजी पे वर्ल्ड की हाईएस्ट बारिश होती है। शिलोंग पिक जो है वो खासी हिल्स का हाईएस्ट पिक है। देन आफ्टर त्रिपुरा हिल्स, जो कि त्रिपुरा के अंदर लोकेटेड है। तो आज हमने मेजर और इम्पॉर्टेंट हिल्स पढ़ी, उनके लोकेशन के बारे में पढ़ा, कुछ फैक्चुअल जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसी तरह के लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल को, और साथ ही में अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। थैंक यू वेरी मच।